Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ब्लड रिलेशन. बच्चे, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. तो आज मैं आपको ब्लड रिलेशन को इजी ट्रिक्स में करवाऊंगा कि हमने ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो हमारे एसएससी एग्ज़ाम्स में होंगे, चाहे वो जेके एसएसबी एग्ज़ाम में आए, चाहे वो हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में आए या किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए, तो हमें क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाए. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है. सबसे इम्पोर्टेंट आपने 3 चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अपर जनरेशन में कौन कौन आता है. तो सबसे पहले आपने अपने अपर जनरेशन के बारे में याद रखना है कि सर, जो हमारी अपर जनरेशन है उसमें कौन कौन से लोग आते हैं. जो हमसे बड़े हैं. ठीक है. जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है. अंकल हो गए, आंट हो गई, ये हमारे अपर जनरेशन में आएंगे. तो जो अपर जनरेशन में आएंगे बच्चे, उनको हम इस सिंबल से डोनेट करेंगे. तो आपने पहले याद रखना है कि अपर जनरेशन को हमने एक एरो से डोनेट करना है, मतलब जो अपर की तरफ जा रहा होगा. सेकंड आ गया बच्चे ओवर जनरेशन. अब हमारी अपनी जनरेशन की बात करते हैं. तो हमारी जनरेशन में कौन कौन आ गया. जैसे आप खुद आ गए, आपके ब्रदर, सिस्टर या कजन्स हो गए आपके. ये आ गया आपके अपनी जनरेशन में. ठीक है. तो इनको हम इस तरह डोनेट करेंगे. ठीक है. तो अब हमारी जनरेशन सिमिलर जनरेशन है, तो हम इसको इक्वली एक इक्वली वाला साइन यूज़ करके इनको हम डोनेट करेंगे. नेक्स्ट आया हमसे लोअर जनरेशन, जो हमसे नीचे वाली है, दैट इज़ लोअर जनरेशन. अब लोअर जनरेशन में कौन आ गया. जैसे हमारा कोई बेटा हो, डॉटर हो, ठीक है, कोई नेप्यू. ठीक है. तो ये हमारे लोअर जनरेशन में आ गए. तो इनको हम डाउनवर्ड एरो से डोनेट करेंगे. तो पहले आपने देखना है कि हमें डोनेट किस तरह करना है. ठीक है. पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है इसमें, कि हम एक काम करेंगे, हम मेल को ना प्लस से डोनेट करेंगे और फीमेल को हम माइनस से डोनेट करेंगे. ये कुछ ट्रिक्स याद रखें, फिर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखते हैं. जैसे हमारे पेरेंटल साइड में कौन कौन से लोग होते हैं, उनसे हमारा क्या रिलेशन होता है. जैसे फादर्स हो गए ग्रैंड फादर, फादर्स मदर हो गए ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर हो गए अंकल, फादर सिस्टर आंट, चिल्ड्रन ऑफ अंकल कज़न, वाइफ ऑफ अंकल आंट, चिल्ड्रन ऑफ आंट कज़न, हस्बैंड ऑफ आंट अंकल. उसी तरह हमारे मैटरनल साइड में मदर्स फादर, मैटरनियल ग्रैंड फादर, मदर्स मैटरनियल ग्रैंड मदर, मदर्स ब्रदर मैटरनियल अंकल, मदर्स सिस्टर आंट. तो इस तरीके से हमें पहले ये छोटी छोटी कुछ टर्म्स याद रखनी है. तो ये सब बच्चों को कॉमनली पता ही पता होती हैं. अब हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है. जैसे बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं. जैसे मुझे बोला हुआ है ए हैज़ 3 चिल्ड्रन, ए के 3 चिल्ड्रन हैं. तो इसका मतलब इसके बच्चे इससे छोटे होंगे. ठीक है बच्चे. तो मैंने नीचे का एरो बना दिया और 3 एरो यहाँ पे डोनेट कर दिए कि 3 बच्चे हैं इसके. अब मुझे ए का जेंडर नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है. अब बोलो बी इज़ ए ब्रदर ऑफ सी. बी जो है वो सी का ब्रदर है. इसका मतलब बी जो हुआ वो मेल होगा, तो बी के साथ मैंने प्लस यूज़ कर लिया. सी इज़ ए सिस्टर ऑफ डी. सी जो है डी की सिस्टर है. इसका मतलब सी के साथ नेगेटिव साइन यूज़ होगा. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, ई इज़ ई हु इज़ ए वाइफ ऑफ ए इज़ मदर ऑफ डी. ई जो है वो वाइफ है किसकी,
ए की, इसका मतलब ए हस्बैंड हुआ होगा, ई वाइफ हुई होगी। तो अब मुझे पता चल गया कि ए और ई में क्या रिलेशन है। अब बोलते हैं ई जो है वो मदर है डी की, ठीक है, ई जो है वो मदर है डी की। देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ई, कहता है कि सिर्फ ए की डॉटर है, तो कौन डॉटर हुई होगी, सी डॉटर थी, क्योंकि माइनस का साइन है। इसका मतलब डी क्या हुआ होगा, मेल हुआ होगा, जेंडर पता चल गया क्योंकि एक ही फीमेल है उनकी फैमिली में, तो वो डी क्या होगा, डी ब्रदर हुआ होगा किसका, सी का। अब बोलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड बी, डी और बी में क्या रिलेशन है। तो बच्चे जो बी है वो ब्रदर होगा डी का, तो इसका मतलब डी क्या हुआ, वो भी ब्रदर हुआ होगा बी का, तो आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन बी इज द ब्रदर ऑफ डी। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कहता है ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का ब्रदर है, इसका मतलब ए का जेंडर पता चल गया हमें। बी इज ए सिस्टर ऑफ सी, बी जो है वो सी की सिस्टर है, तो मतलब बी का जेंडर पता चल गया। सी इज ए फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी का क्या है, फादर है, इसका मतलब सी का भी जेंडर पता चल गया, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी जो है वो ए से कैसे रिलेट करेगा। अब बच्चे इस क्वेश्चन में देखिए डी का जेंडर नहीं पता चल रहा कि डी मेल है कि फीमेल है। अगर बच्चे डी मेल होता तो नेफ्यू होता, और अगर डी फीमेल है तो फिर नाइस आंसर होता, मगर हमें जेंडर नहीं पता तो हम इसका आंसर कांट भी डिटरमाइन लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाजपेयी सेड ही इज द ओनली, he is the son of the only daughter of the father of my brother. How is Bajpai related to the man in the photograph? तो बच्चे इसमें हम ट्रिक लगाएंगे एक। सबसे पहले आप जब भी ये लाइन पढ़नी है आपने, यहाँ पे क्या लिखा, हाउ इज बाजपेयी रिलेटेड टू द मैन, ये वर्ड मैन यूज़ किया गया हो ना, इसका मतलब इसका जेंडर मेल होगा, ठीक है। तो हमने पहले याद रखना है क्योंकि फीमेल वाला ऑप्शन हुआ यहाँ पे, तो वो पहले ही कट कर देंगे हम। अब जेंडर क्या होगा, मेल ही होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, ही इज़ दी ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर ऑफ माई ब्रदर, तो इसको रिवर्स से शुरू करना होता है, पीछे से, ठीक है। इसको हम हमेशा रिवर्स से शुरू करेंगे, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ये ट्रिक आपने याद रखनी। तो ये क्या कह रहा है कि वाजपेयी कह रहे हैं, हम रिवर्स से पढ़ेंगे, फादर ऑफ माई ब्रदर, पहले हम ये लाइन पढ़ते हैं, फादर ऑफ माई ब्रदर, तो इसका मतलब कि इसके ब्रदर का फादर, ये भी मेल हो गया, ये भी मेल हो गया, ठीक है, ये ब्रदर हुआ इसका, ये वाजपेयी है, मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पे, वाजपेयी, ये वाजपेयी का ब्रदर हुआ, ठीक है, फादर ऑफ माई ब्रदर, तो इसका मतलब बी ब्रदर हुआ उसका फादर, ठीक है। एंड अब ये लाइन पढ़ते हैं, ही इज़ द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, इसका मतलब फादर की ओनली डॉटर, कोई डॉटर हुई होगी, उसका सन। वाजपेयी के साथ क्या रिलेशन होगा इसका। अब देखिए बच्चे, अब हमें पता चल गया कि सर वाजपेयी इनका ब्रदर है, ठीक है, तो ये इसकी डॉटर हुई किसकी, इसके वाजपेयी की फादर की, तो अब ये इसका रिलेशन नेगेटिव हुआ, ये फीमेल है, ये डॉटर है किसकी, सॉरी ये सिस्टर है किसकी, वाजपेयी की, तो वाजपेयी की सिस्टर का बच्चा का क्या रिलेशन होगा। मगर इसने रिलेशन किससे पूछा, हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू द मैन, तो वाजपेयी क्या लगा, मैटरनल अंकल, तो इसका आंसर हमारा डी पार्ट हुआ होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया हुआ है कि ओनली सन ऑफ माई मदर,
तो मदर का एक ही बच्चा है, तो वो कौन होगा? वो सुरेश ही होगा। ठीक है, ये सुरेश लिखा मैंने। और क्या लिखा? ही इज़ द सन ऑफ दी ओनली, आगे ये इसका सन हुआ होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ बॉय सुरेश सैड, तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? तो सुरेश इस बॉय का क्या हुआ भाई? ये जो बच्चा होगा तो सुरेश का होगा, इसका फादर हुआ होगा, तो इसका आंसर डी पार्ट हो सकता है, तो इसका आंसर डी पार्ट होगा। ठीक है, तो बच्चे एक को इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ रेखा सेज टू लाली, द गर्ल इन द फोटोग्राफ इज द सेकंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रेखा? अब इसका मतलब हाउ इज द गर्ल, यहाँ से पता चल गया कि ये जो फोटोग्राफ में दी गई हुई कोई गर्ल है। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को रिवर्स करना होता है, रिवर्स से सॉल्व करना होता है। जैसे बोला हुआ है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ रेखा सेस, यहाँ से पढ़ लेते हैं, द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, इनकी कोई यंगर सिस्टर हुई होगी, उनका एक रिलेशन छोड़ के सेकेंड रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं फादर है, सेकेंड रिलेशन हो गया ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर आगे फादर आ गया। ठीक है, तो ये बोल रही है कि ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, इसका मतलब ग्रैंड मदर का नीचे फादर आया, फिर ये यंगर सिस्टर आ गई। फिर क्या बोल रहा है? दी वाइफ ऑफ ओनली सन, तो ओनली सन कौन होगा? फादर, इसकी एक वाइफ हुई होगी। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, ये प्लस आ गया। फिर आगे बोलता है द गर्ल इन द फोटोग्राफ विद सेकेंड डॉटर, तो ये सेकेंड डॉटर हुई होगी ये, तो फर्स्ट डॉटर कौन हुई होगी? रेखा, तो रेखा का क्या रिलेशन हुआ इसके साथ? रेखा उसकी सिस्टर होगी, तो सोल्यूशन होगा सिस्टर ऑफ रेखा। इस तरीके से बच्चे हम जेंडर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी कि बर्ड रिलेशन कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।